अगर 3 महीने के लिए रोज के 2 प्लान नहीं दिखाए तब तक घर नहीं जाने का। उस दौर की बात है जब पेपर प्लान होता था, जूम वगैरह नहीं था। आप नहीं मानोगे, मुझे रात को 11:30 तक सिर्फ मेरा एक प्लान हुआ। मैंने 11:15 बजे सोसाइटी में एंटर होके मैंने 11:15 बजे मेरे चौकीदार को प्लान दिखाया और उसके बगैर मैं घर नहीं गया। क्योंकि एक कमिटमेंट है, बंदा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उसकी फिक्र छोड़ दो। लोगों से बात करते रहो तो वो मेंटल एटीट्यूड बड़ा रखो। करोड़पति का एटीट्यूड रखने से करोड़पति जैसा काम होता है और करोड़पति जैसी लाइफस्टाइल मिलती है भैया। बाकी तो सब बातें हैं और लोग फिर जो सफल नहीं हो पाते वो बहाने बनाते, राइट। तो आपको स्मॉल टाइम एटीट्यूड नहीं रखना है। राइट अप्रोच क्या है? बिजनेस माइंडेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आज मान लीजिए कि जो भी सक्सेसफुल लोग आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपकी सोसाइटी में है, वो अपने काम के प्रति कितने निष्ठावान है। हम हमारे काम पे अरे कल जाएंगे, कल बुलाएंगे, अरे संडे है, आज तो एक ही दिन मिलता है, क्यों 11 बजे ऑफिस जाए, हमने ऑफिस में लाइव ट्रेनिंग रखा है, क्यों जाए। ये सब चीजों से बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अभी दूसरा काम करो, रीबिल्ड योर ड्रीम। हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीने की आदत हमारे को हो गई है। चलो मर्सिडीज रखा था, अभी मर्सिडीज आए ऐसा लगता नहीं है। एक काम करो, स्कॉर्पियो कर दो, ठीक है। स्कॉर्पियो 2-3 महीने के बाद चला, ये भी तो मुश्किल है। एक काम कर दो, मारुति कर दो, तो भैया साइकिल भी नहीं आएगी, समझे ना। कॉम्प्रोमाइज मत करो, रीबिल्ड योर ड्रीम और डिटर्मिनेशन के साथ काम करो भैया। कभी आसानी से पैसा नहीं आता है। आसानी से पैसा जहां आता है उसको जुआ कहते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ना, वो आपके टाइम के कमिटमेंट के एफर्ट के कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। देन बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। हम क्या करते हैं, कल से करेंगे, टाल देते। नहीं, प्लानिंग तो जबरदस्त। सुबह 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो करना है, रोज 5 प्लान दिखाना है, एक किताब पढ़नी है, एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सब लिख लाख के बोले चालू कब करेंगे, बोले कल से करेंगे। अरे भाई कल सुबह लेट हो गए, 8 बज गए सुबह के, अरे यार आज का दिन तो चला गया, कल से करेंगे। वो कल कभी आता नहीं है। इमीडिएट एक्शन, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों जो चीज छोड़ देते हैं ना वो अपने हाथ से निकल जाती है, राइट। तो आपको ये बिजनेस में करोड़पति बनना है तो आपका ये राइट अप्रोच एंड डू बिलीव, ये धंधा बड़ा हो सकता है वो मानने के लिए सबसे पहले बड़ा हो सकता है उसका प्रूवन एग्जाम्पल आपके सामने है। आज लोग मैक्सेनर के बिजनेस में लाखों रुपए कमाए। अभी पिछले महीने हमारी 111वीं गाड़ी आई। कंपनी गाड़ियों के अचीवरों की किताब पब्लिश करने जा रही है। इतने लोग कमा रहे हैं और वो भी कोई सेलिब्रिटी लोग नहीं थे, वो आपकी तरह आम लोग थे। आज से शायद उन्होंने 2 साल पहले शुरू करा था, 1 साल पहले शुरू करा था, 3 साल पहले शुरू करा था। तो आज वो सफल है क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिलीव करा। बड़ा बिजनेस करना है उसके लिए एफर्ट्स करी, उन्होंने सोचा और उसके लिए काम किया। अभी टॉम वॉटसन आईबीएम का जो फाउंडर है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है आई रियलाइज दैट फॉर आईबीएम टू बिकम अ ग्रेट कंपनी इट वुड हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रेट कंपनी लॉन्ग टाइम बिफोर। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें भी ये लिखा है कि जो चीज, और मेंटली और साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि जीवन में कोई भी चीज 2 बार घटित होती है। जीवन में कोई भी चीज 2 बार घटित होती है। सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में घटित होती है और फिर आपके जीवन में सामने, आपके आंखों के सामने घटित होती है। पर हम वो जो सबकॉन्शियस माइंड को सोच के करना है उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि बड़ी चीज पहले दिमाग में बनती है। जितने भी सक्सेसफुल है लोग है, स्पोर्ट्समैन है, मैंने लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में भी सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया था कि वो जब 12 साल के थे ना तो 20 किलो की किट लेके मुंबई की लोकल ट्रेन में जाते थे।
आज हम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा का एग्जाम्पल लेते हैं, बट हमने उनकी सालों की तपश्चर्या नहीं देखी। हमने एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एज अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन उनको देखा है, लेकिन उनकी सालों की मेहनत है उसको भी आपको देखना चाहिए। तो आज आपका दौर क्या है? जो सचिन तेंदुलकर 12 साल के थे, आज विराट कोहली के फादर का निधन हो गया था, फिर भी वो उनकी अंतिम क्रिया के बाद मैदान के अंदर खेलने के लिए पहुंच गया था, तब उसकी उम्र सिर्फ 13 से 14 साल की। तो दोस्तों ये सच्चाई है कि बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं बनते। आज आपके सामने इतने बड़े फाउंडर का एग्जाम्पल है और आपको याद रखना है, भरोसा रखना है। दोस्तों एक भरोसे पे एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। आप में से शायद किसी ने पहले सुनी भी हो। बहुत साल पहले क्या हुआ कि एक जगह पे 3 साल से बारिश ही नहीं हुई। 3 साल से बारिश नहीं हुई और गांव वालों ने ये तय किया कि आज शाम को हम 5 बजे जो पहाड़ी पे मंदिर है वहां पे जाएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि भाई 3 साल से बारिश नहीं है और हमारा अनाज सूख रहा है, तो आप बारिश करो। तो सब लोग वहां पे मंदिर पे पहुंचे और पूरे गांव के बच्चे बूढ़े जो भी थे सब लोग पहुंचे। और तब वहां पे एक 6 साल की लड़की थी। वो 6 साल की लड़की छाता लेके पहुंची। तो सब उस पे हंसने लगे कि 3 साल से बारिश नहीं हुई और तू छाता लेके आई। तो बोले तुम लोग ही कहते थे ना भगवान से मांगेंगे तो भगवान बारिश करेगा, इसलिए मैं छाता लेके आई। तो इतना भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर वाले पे, आपके कर्म पे, आपकी अपलाइन पे, आपकी कंपनी पे। बड़ी सोच रखोगे तो चमत्कार होगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, वो 6 साल की बच्ची को भरोसा था वो ईश्वर पे, लेकिन हम लोग डाउट करते हैं। तो भरोसा रखो, बिलीफ रखो। तीसरी मिस्टेक, थिंकिंग यू आर अ प्रॉब्लम। सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है भाई। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, विपुल जी का तो चल गया, मेरा नहीं चल रहा है। राइट भाई, आप प्रॉब्लम में नहीं हो। उनकी भी शुरुआत ऐसी ही थी, उनको भी लोगों ने मना किया था। आज आप सोचो, अभी आपके पास, हमारे पास तो इतनी सक्सेस स्टोरीज है। आज मैक्सेनर के अंदर असलम सर जिन्होंने 3.5 करोड़ कमाए, धर्मेश दवे जी ने 1.5 करोड़ कमाए, विपुल चावड़ा जी ने 1.5-2 करोड़ रुपया कमाए। आज देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है। आज जब सोचो, जब 4 साल पहले कंपनी शुरू हुई तो उनके पास क्या एग्जाम्पल था? सक्सेस स्टोरीज भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने खुद पे भरोसा रखा, सिस्टम पे भरोसा रखा। हम क्या मानते हैं, अभी तो बहुत सारे 1.5 लाख आईडी हो गए पूरे हिंदुस्तान। भैया ऐसी कंपनी है जो 25-25 साल से चल रही है, उसमें भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अभी तो पूरा इंडिया खाली है मैक्सेनर के लिए। खुद पे भरोसा रखो। हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि भाई हम तो नए हैं, हमारे साथ तो टीम छोटा है, अभी तो मैं प्राइम हूं, अभी तो मैं गोल्ड भी नहीं हुआ हूं। तो क्या है भाई, 1 साल के बाद भी एक अचीवमेंट किया तो 10 साल में सब अचीवमेंट होने के बाद 1 करोड़ 60 लाख आने हैं खाली रिवॉर्ड में। तो भैया लगे रहो ना, खुद पे भरोसा रखो। यू थिंक पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस बेस्ड अपॉन योर सक्सेस। मैं आपको बताना चाहूंगा, सक्सेस का आपके तजुर्बे से कोई लेना देना नहीं है। आपका आईडी 3 महीने पुराना है या आपका आईडी 3 साल पुराना है। आज ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने 4 साल पहले असलम सर के साथ शुरुआत में ज्वाइन की थी कंपनी, बट आज वो टिके नहीं। तो दोनों चीजें, सचिन तेंदुलकर का कमिटमेंट था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली विनोद कामली था। नाम सुना है ना आपने विनोद कामली का? लेकिन विनोद कामली ने आते ही धमाल मचा दी, सचिन कहीं खो गया। लेकिन आज क्या हुआ, विनोद कामली कहीं खो गया और सचिन को हम क्रिकेट का गॉड मानते हैं। वो आदमी ने वो करके दिखाया क्योंकि उसने लगातार काम किया। तो दोस्तों आप प्रॉब्लम नहीं हो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। शुरू में होगा, देखो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन होता ही है। आज है ना, हमें नेटवर्कर को, आपको एक एग्जांपल बताओ कैसा बिजनेसमैन बनना है। आपके फैमिली में किसी मेंबर के साथ साड़ी की शॉप पे साड़ी लेने गए, बराबर? तो साड़ी वाला क्या करता है, देखिए बहन जी ये साड़ी देखिए,
ये लाल कलर की कितनी बढ़िया है, आपको नहीं पसंद है, अरे बेटा दूसरी लाओ, ये ऑरेंज कलर की देखो, मैडम ये ब्लू कलर की देखो, वो मैडम को पसंद ही नहीं आ रही है, बरोबर। 25, 30, 50, 100 साड़ियाँ वो दिखाता जा रहा है, दिखाता जा रहा है, दिखाता जा रहा है, और बाद में वो मैडम बोले नहीं मुझे पसंद नहीं आई, नया माल कब आएगा? तो बोले 15 दिन बाद आएगा। कभी वो गुस्सा होके बोलता है मैडम आपको पता चल रहा है ये 100 साड़ियाँ फैला के मैंने रख दी, मेरी पूरी दुकान भर गई, लेना नहीं है तो आप क्यों आते हो? कभी ऐसा बोला? वो प्यार से क्या दुआ बोलते, मैडम 15 दिन में नया माल आएगा ना तो फिर से आएगा। तो लोग है ना ऐसे ही, ये साड़ियाँ 100 बिछाई थी ना, हमारे 140 करोड़ का देश है भैया, लोग आएंगे मना करेंगे, आएंगे मना करेंगे, दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 साड़ी में थक गए, 10 कोई जुड़ता नहीं है भाई, मना रिजेक्शन होता ही है। देखो बिगिनिंग है ना वो आपको सिखाता है, शुरू में जब आप मैदान में उतरोगे ना तो लोग मना करेंगे। और मैं आपको बताऊं, यदि आपको सफल होना है ना तो आपके घर में कोई भी एक बड़े पेपर में 1 से 1000 तक के नंबर लिख लो। कितने? 1 से 1000। और एक बंदे ने ना बोला ना तो 1000 नंबर पे उसको निकाल दो, क्रॉस मार दो। दो ने मना किया 999 कट करो, और एक ने मना किया 998 करो, एक और मना हुआ 997 कट करो। मेरा चैलेंज ये 500 तक आप पहुंचोगे ना, उसके पहले आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा, बट हम 10 लाख में थक जाते, राइट? तो आप प्रॉब्लम नहीं हो, आपका वक्त ऐसा है, सबके साथ होता है। शुरुआत जिसने करी ना वो सबके साथ ऐसा होता है। और देखो ईश्वर भी पहले चेक करता है ना कि भाई तुम करोड़ संभालोगे कि नहीं संभालोगे, तुम लायक हो कि नहीं हो, बराबर ना। ऊपर वाला भी चेक करेगा कि भाई आप कैपेबल हो कि नहीं हो, तो आपकी गलती नहीं है। राइट अप्रोच, कॉन्फिडेंट बनो, भरोसा रखो। अरे भैया इतनी बढ़िया कंपनी है, आज मैं तो शानदार कंपनी के, हमारी मैक्सेनर के बारे में यही कहता हूं कि आप मुझे एक कंपनी बताओ पूरे इंडिया में से जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो, 1500 प्रोडक्ट हो, 30 साल का एक्सपीरियंस हो, इतना बड़ा ब्रांड हो, लिमिटेड कंपनी हो, एक्सपोर्ट हो, कंपनी का खुद का 3-3 फैक्ट्री हो। है कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी? बताओ ना। अभी इतनी बड़ी कंपनी में आपने 5000, 7000, 10,000 का सामान लेके धंधा शुरू किया। हम भरोसा नहीं रखते, खुद पे कॉन्फिडेंट बनो, सही कंपनी में हो। उसके तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपको खुद को देना है कि भैया मैं करोड़पति बनने वाला हूं, वो सर्टिफिकेट आपको देना है, बाकी सब तो है। ट्रेड अपलाइंस हमको ऐसा सिखाया गया था कि रोज सुबह आप जो भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहे गुरु को मानते हो उसकी प्रार्थना करते हो, बराबर? रोज करते हो। तो रोज अपलाइन को फोन करने का हमें ऐसा सिखाया गया, लेकिन अभी सिस्टम उल्टी हो गई। रोज अपलाइन फोन करता है, भाई किधर है, तू आने वाला है क्या, तेरे गेस्ट आने वाले हैं क्या? तो भैया अपलाइन करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि वो सबको फोन करता है। आपका कुछ फिक्स नहीं है, आज से तय करोगे, जैसे रोज ऊपर वाले को याद करते हो, अपलाइन भी आपका ऊपर वाला ही है ना, बिजनेस के हिसाब से। तो उसको भी याद करो, उसका फोन आए उसके पहले। आज भी मेरी आदत है, जो मुझे जानते हैं, जावेद सर, असलम सर मुझे जानते हैं पर्सनली, मैं सुबह 8 से 9 कॉलिंग ही करता हूँ। 9 बजे के बाद कॉलिंग नहीं करता, क्योंकि 8 से 9 का टाइम कैसा होता है, आराम से बात हो जाती। फिर क्या है, आप काम में निकल गए, कहीं फील्ड में निकल गए, कहीं मीटिंग में बैठे, तो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस नहीं हो पाती। तो आपको ध्यान रखना है ट्रैक विथ यू और अप्लाई। और जो बंदा, देखो स्पॉन्सर और अपलाइन का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। जो बंदा आपको मैक्सेनर में लेके आया ना, वो आपका स्पॉन्सर है। बट जो आदमी कमिटेड है, डेडिकेटेड है, रेगुलर मीटिंग में आता है, जो अपनी टीम के साथ कांटेक्ट में रहता है, ऐसी अपलाइन के साथ आपको कांटेक्ट में रहना है। ऐसा जरूरी नहीं है वो आपका स्पॉन्सर हो, वो आपके 5वें, 10वें, 15वें लेवल में। लेकिन जब आप उसके कांटेक्ट में रहोगे तो उसको दिखेगा कि नहीं, ये भाई साहब मेरे को रोज फोन करते हैं, ये मैडम का रोज फोन आता है, 1 महीने तक फोन करो, मेरी चैलेंज है। वो बंदा आपके घर पे मीटिंग लेने के लिए आएगा, क्योंकि उसने आपका कमिटमेंट चेक कर लिया कि ये बंदा लगातार है। तो राइट अप्रोच ये कि अपलाइन के साथ ट्रैक में रहो, उनके साथ मीटिंग करवाओ,
वो बोले कि सर कहाँ हो, मेरे को 2 लोगों को मिलवाना है, आप जहाँ हो उस वहां में लेके आता हूँ, लेके जाओ, उसको कमिटमेंट दिखाओ, प्रोडक्ट यूज करो, प्लान में क्वेश्चन पूछो, ऑनलाइन जूम मीटिंग में जाओ, हर संडे की ट्रेनिंग में आओ, तो अगले को लगेगा ये बंदा सीरियस है। और हर बंदे को, हर लीडर को, वो करोड़पति हो या आज जिसने स्टार्ट किया, इंडस्ट्री को अच्छे कमिटेड लीडर की आज भी आवश्यकता है, वो कोई भी कंपनी। तो आप 1 महीना कमिटमेंट से काम करेंगे तो वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन राइट अप्रोच लेना जरूरी है। सही है, आगे चलते हैं। राइट अप्रोच अपलाइन है, मैंने जिसके बारे में बताया, फॉलो अप करो, अपलाइन को फॉलो करो, वो कैसे बात करता है, वो कैसे रहता है, कैसे उठता है, कैसे बढ़ता है। और मैं जो सीनियर लीडर है उनसे भी निवेदन है कि भाई आपको भी उस तरीके से रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए रोल मॉडल है, राइट। देन कॉल अपलाइन, जो मैंने ऑलरेडी बताया, अपलाइन का असिस्टेंट लो। आज ये सब चीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अभी अ मेंटर हु इज द ट्रू लीडर विथ इवेंचुअली हेल्प यू आउट बिकॉज ही नो दैट मैक्सन एंड वेलनेस हैज अ रोल अप एलसीबी। अपने प्लान के अंदर भी पैसा ऐसे दिया है, जो आदमी ज्यादा काम करेगा, ज्यादा लोगों को सफल बनाएगा, वो ज्यादा सफल होगा। ठीक है, आप सबको मैं प्लान के डिटेल में आज नहीं लेके जाऊंगा, बट आप सबको मालूम है कंपनी ने इतना बेहतरीन प्लान आपको दिया है, तो आपको अपलाइन का, जैसे वो पानी डाल रहा है, वो जैसे ये कोई भी छोटा पौधा होता है उसको हम पानी देते जाते हैं तो वो बड़ा होता है, सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी ये कुदरत का उसूल है ना। कभी ऐसा हुआ कि वो पौधे को पानी दिया, खाद दिया और वो बड़ा नहीं हुआ? वो ऊपर वाले की मर्जी है। सेम वे नेटवर्क में भी आप लोगों का सिंचन करो, लोगों को नॉलेज दो, लोगों को सिखाओ। एक दिन आप देखोगे आपकी टीम का नेटवर्क, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी। हमारा ट्री दिखाओ, बोलते हैं ना, सर मेरा ट्री दिखाओ, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ है, देखो एक के नीचे 2 फिर 4, वो कैसा है, ये ऐसे ही बढ़ता है। और एक दिन यहाँ पे आप सफल बन के खड़े होंगे, लेकिन ये काम आपको लगातार करते रहना है। 3 साल का कमिटमेंट, 1000 दिन का कमिटमेंट। अभी टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, भैया यही दिक्कत है। इंसान जो है ना, जितना उम्र में बढ़ता है ना, उतना उसका ईगो भी बढ़ता है। मेरे को मना किया, अरे भैया पर्सनली क्यों ले रहे हो? उसकी कोई ना कोई रीजन होगा। अगले को शायद प्लान नहीं पसंद आया, प्रोडक्ट नहीं पसंद आया। देखो, आप जब उसको पर्सनली लोगे ना, तो आपसे वो बंदा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बंदा या बिजनेस करेगा या यूजर बनेगा, ठीक है ना, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। बट कब होगा? जब आपका अप्रोच सही होगा। आप मिस्टेक करोगे, रिजेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव, अरे सर छोड़ो ना, कोई मेरी सुनता नहीं, फोन नहीं उठाता, डाउनलाइन भी नहीं उठाती, कोई भी नहीं उठाता। पर सेंसिटिव पर्सनल मत लो। हर किसी साड़ी का व्यापारी 100 साड़ी दिखाई, नहीं लिया, फिर से आना। रोज सुबह उठ के अपने आप को एजुकेट करो, मोटिवेट करो और अपने आप को काम पे लगाओ। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोगों ने मना किया तो बोलेगे यार मेरे साथ ही कोई नहीं, बट आपको मालूम नहीं है कब। एक शायरी है कि मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पे, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। आपके साथ भी ऐसा होगा, सबके साथ हुआ है, बट आप पर्सनली उसको ले रहे हो। मना कर दिया, मेरा तो हो ही नहीं रहा, सब मना कर रहे, कोई बात नहीं, और प्लान दिखाओ, और प्लान दिखाओ, और प्लान दिखाओ। मैंने बोला ना, 1000 से लेके 500 तक आओगे, उसके पहले 1 करोड़ का इनकम आपके अकाउंट में होगा होगा होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन झेलता है वही सबसे बड़ा लीडर बनता है, सबसे बड़ा पे चेक, सबसे बड़ा कमीशन उसका ही आता है, राइट? यस। लोगों का फितरत है नो बोलने का। राइट अप्रोच, बी करेजियस इनफ टू फेस रिजेक्शन। कोई मना, नो इज व्हाट, NO, नो लिखा होता है। NO को आप अलग करो, NO स्टैंड फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, बट प्लान तो दिखाओ भैया, राइट? अभी रिजेक्शन होता है आज 3SWN 1N थियरी,
someone will do, someone will don't do, someone say yes, someone say no, लेकिन लोगों के ऊपर नहीं जाना है। वो एक हिंदी राजेश खन्ना का बेहतरीन गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, सपने किसके है? अपने। किसको पूरा करना है? खुद को। लोग की ना से घबराओगे तो सपने पूरे नहीं होंगे, राइट। फिर मर्सिडीज से स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से मारुति और मारुति से साइकिल, बोले આપણું રાજદૂત જૂનું છે ચાલે છે, ખાલી નામ બજાજ નમાવું પડે, બરાબર ને? राइट। ऐसा नहीं करो, राइट अप्रोच, इंसिस्ट ऑन डूइंग, द नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लोग जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। हम करता बंद कर देते हैं, मीटिंग में नहीं आना है, ट्रेनिंग में नहीं आना है, सेमिनार में नहीं आना है, प्लान नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट यूज नहीं करनी है, और बोलते मेरा धंधा नहीं चलता। तो करता क्या है भाई तू? काम ही नहीं करोगे तो धंधा कैसे चलेगा? ऊपर वाला भी चेक करता है भैया कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि आपके ऊपर देखो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो किस्मत का बिजनेस है। मेरा 28 साल का तजुर्बा ये कहता है कि ये इंडस्ट्री को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आपके सगे वाले हैं ना, वो भी एक दिन आपको छोड़ देंगे, लेकिन नेटवर्क में जिस बंदे को आपने सपोर्ट किया, हेल्प किया, गाइड किया, कोच किया, मेंटर किया ना, वो जिंदगी भर आपके भाई से बड़ा भाई बन के आपके साथ खड़ा रहता है। मेरे 28 साल के रिलेशन का ये मेरा सर्टिफिकेट है कि हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट में मैं चला जाऊं ना, तो मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत ऐसे है जो मेरे भाई से बढ़कर है। पारिवारिक संबंध है, वो लोग इतना रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो ये इंडस्ट्री खाली पैसा कमाने की नहीं है, आप सोच बड़ी रखोगे, रिलेशन बनेंगे। आप देखो राइट अप्रोच उसे कहते हैं, ओके, नथिंग मोर देन टाइमिंग। हर चीज का वक्त आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को आम पसंद है, लेकिन अभी सितंबर चल रहा है, अभी फ्रेश आम मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका टाइमिंग नहीं, राइट। अभी जैसे ही अप्रैल आएगा मार्केट में आम दिखने लगेंगे ना, और अप्रैल में आप सोचेंगे कि मेरे को जामुन खाने हैं, तो जामुन मिलेंगे क्या? तो हर चीज का एक टाइमिंग होता है ना भैया। तो सेम वे आज आप अभी 1 लाख के लिए फाइटिंग कर रहे हो, फिर 5 लाख के लिए करोगे, फिर 10 लाख के लिए करोगे, फिर 50 लाख कमाने के लिए करोगे, फिर करोड़ कमाने के लिए। फिर क्या है, ये नेटवर्क की एक खूबसूरती क्या है मालूम है? बिजनेस ऑटो मोड में आ जाता है। आज आपकी टीम में 2000 यूजर हो गए, तो रोज 2000 यूजर उठ के सुबह नहाने के पहले फोन करेंगे, सर नहाऊं क्या, मैक्सनर का साबुन यूज करूं क्या, शैम्पू यूज करूं, घर साफ करने के लिए लिक्विड यूज करूं, ऐसा पूछेंगे कि खुद कर लेंगे? खुद करेंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो भैया 2000 घर में जब आपकी प्रोडक्ट यूज होनी शुरू हो गई, तो क्या लगता है आपको महीने का 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा? वही करना है अपने को, समझे? वो टाइम की बात है। निग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल्स। देखो मैंने अभी प्रोडक्ट के बारे में बताया, और हमारे बिजनेस का सबसे पावरफुल है रिटेलिंग। आप कितने लोगों को जोड़ोगे? ऐसा तो है नहीं एक बार जोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। मेरा तो सालों से उसूल है कि जोड़ दिया तो छोड़ो मत, और छोड़ना है तो जोड़ो मत। ठीक है, वो आपका पार्टनर हो गया। बीबी जैसा है, बीबी को भी जिंदगी भर साथ रखनी पड़ती है ना, तो इसको भी रखना पड़ेगा, तो ही करोड़ आएगा, बाकी नहीं आएगा, समझे ना? छोड़ दिया तो गड़बड़ है। ठीक है, विदाउट रिटेल नो कमीशन। आप रिटेलिंग नहीं करोगे, लोग कस्टमर बेस नहीं बनाओगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी में सबको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट का व्यवसाय करते हो। उनको एटलीस्ट वो प्रोडक्ट यूज करते करो। मिनिमम 30 दिन में 30 कस्टमर होना चाहिए। और मैक्सनर के पास तो इतनी बढ़िया प्रोडक्ट रेंज है, आप सब इस्तेमाल करते हैं, हमको मालूम है कि हम क्या क्वालिटी की प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं आपको बताऊं, हर महीने कोई ना कोई आपके रेगुलर कस्टमर के लिए ऑफर निकालो, उसको डिस्काउंट मत दो। हमको मान लो 5000 के सामान पे 5000 का और फ्री मिलता है ना, 50% में मिलता है हमें, तो मान लो एक ऑफर निकालो कि भाई ये महीने हाउस क्लीनिंग की जो अपनी प्रोडक्ट है, बोले 500 रुपये की प्रोडक्ट लोगे तो एक हमारा टूथपेस्ट फ्री। डिस्काउंट मत दो, डिस्काउंट उसको 100 रुपये का फायदा होगा, 120 का तुलसी दे दी, बराबर। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको आपके प्रॉफिट में से आप इजीली फ्री में दे सको,
₹1000 पे 300 रुपये की प्रोडक्ट फ्री, तो क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिली। अगले महीने बोले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे 1000 पे 300 की फ्री, तीसरे महीने बोले कॉस्मेटिक पे फ्री। तो 3 महीने के बाद जो पहले महीने की जो क्लीनिंग की प्रोडक्ट थी वो तो खत्म हो गई होगी, तो चौथा महीना फिर से वापस करो, फिर आयुर्वेदिक, फिर कॉस्मेटिक, फिर ये साइकिल चलाते 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 कस्टमर बनाते जाओ। अब मैं आपको बताऊं, जो कस्टमर है ना वो कभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। यस, मैं क्या करता हूँ, जिसने 3 बार मेरे से प्रोडक्ट ली ना, उसको चौथी बार बिठा के समझाता हूँ, भाई ये प्रोडक्ट तेरे को अच्छी लगी तभी तो 3 बार ली ना भाई। उसको ये समझाता हूँ कि कैसे आप ये प्रोडक्ट से पैसा कमा सकते हो, समझे ना। फिर उसको प्लान मीटिंग में लेके आओ, तो भाई मेरे साथ जो लोग हैं, क्योंकि दोस्त आपका है, वो आपकी बात इतनी सीरियसली लेगा नहीं, बराबर, तो मिलवाओ। ओके, निग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल्स इज द डेंजरस थिंग, आपके बिजनेस को कभी भी गिरा सकती है। देखो आज मानो नेटवर्किंग में लोगों को जोड़ने का व्यवसाय है, बट कितने लोग आप जोड़ते जाओगे। रिटेल इज द बेस ऑफ आवर मैक्सेनर वेलनेस बिजनेस। और जिस दिन रिटेलिंग बढ़िया हो गया, मैंने बताया ना 2000 लोग आपके रेगुलर, आपके मीन्स आपकी टीम के, मैं ऐसा नहीं बोलता आप 2000 कस्टमर बना, आपकी टीम में से सबको बोलो कि 30 दिन है, धीरे धीरे चालू करो, 6 महीने में आपके मिनिमम रोज का 1 ऑर्डर आए, ऐसे 30 ऑर्डर आने चाहिए, तो आपका इजीली 5000 का रिटेलिंग हो जाएगा, आपको बाय वन गेट वन भी मिल जाएगा, आपका कंसिस्टेंसी भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी ना। आप अगेन मैं प्लान की डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट आप सबको मालूम है कि रिटेलिंग इज अ बेस, और आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आज मैक्सेनर की सब प्रोडक्ट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं मुझे बताना नहीं है, आपको खुद को पूछो, आप सब प्रोडक्ट यूज करते हो कि नहीं करते। खुद की दुकान है, बराबर। एक जोक था, बोले अहमदाबाद में एक भजिया वाला है, बहुत फेमस है, उसका भजिया फेमस था, तो वो सेठ भजिया का गल्ला दुकान छोड़ के बाहर गया था। तो बोले सेठ कहाँ गए, तो बोले वो सामने वाली दुकान पे भजिया खाने गए। खुद का है तो वो यूज करो ना, दूसरे के भजिए खाने के लिए मत जाओ। खुद का बॉडी वॉश है तो वो करो, उस बाहर से मार्केट में से मत लाओ। खुद का साबुन है तो वो यूज करो, खुद का शैम्पू यूज करो। घर में बाहर से यदि अपनी प्रोडक्ट आई, यानी कि आपका बिजनेस डी ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। रिटेलिंग के प्रति रखो, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच, प्रोडक्ट डेमो सबको आना चाहिए, कैसे उसका डेमो, कैसे उसका यूज, उसके अंदर क्या कंटेंट है भाई पढ़ो ना। हम इंस्टाग्राम के रील सब देखते हैं, इसमें क्या बोला, क्या हुआ, टीवी आज तक ने, कल तक ने, परसों तक देखते, बराबर भाई। वो कोई भी भाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो खुद का घर चला रहे, आप अपना चलाओ, वो चलाने नहीं आएंगे, ठीक है ना। राइट अप्रोच, एज यू ग्रो मोर सक्सेसफुल यू मे चूज टू डेलीगेट मोर ऑफ द सेलिंग टू न्यू डाउनलाइन। सबको सिखाओ, बेचना सिखाओ। हमारा धंधा क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग का है। मैक्सेनर हमें पैसा कब देती है, जब हमारा टीम में टर्नओवर होता है। बातें करने का पैसा नहीं मिलता ना, करना पड़ता, प्लान दिखाने का पैसा मिलता है हमारे प्लान में, सर मिलता, प्लान दिखाने का पैसा मिलता है रिटेलिंग भी करना। सर। ऐसा कभी आपने देखा जो 10 प्लान दिखाएगा उसको 1000 रुपया, मैक्सेनर के कोई प्लान में ऐसा है? नो, 10 प्लान दिखाओ 1000 ले जाओ, नहीं है ना। नहीं है। तो भैया प्लान दिखाने का पैसा नहीं मिलता, टर्नओवर का, धंधे का पैसा मिलता है। तो आपको रिटेलिंग को कभी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, समझे ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिटेलिंग, क्योंकि प्रोडक्ट यूज होगी तो पैसा खुद ब खुद आएगा, राइट। मिस्टेक नंबर 6, कई सारे लोग हमारे आसपास होते हैं ना, हमारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, हम जिसको वेल विशर, अरे आधी रात को आवाज करो ना, मेरा दोस्त है वो आके खड़ा रहेगा और वो बोले कहाँ जुड़ गया, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो मेंबर बनाने का धंधा है, तू भी फंस गया। अपनी मर्सिडीज गायब, अपना 1 करोड़ गायब, मेरा दोस्त है, आधी रात को मेरे साथ चाय पीना आता है, वो भी साइकिल पे, तुम भी साइकिल, फिर जाओ, राइट।
तो ड्रीम स्टीलर यही भैया, सपने किसके? आपके। खुद के। देखो सब, जब एक मैंने बंदे का, अमेरिकन बंदा था, नेटवर्क में बहुत सालों से है, उसका एक लाइन मुझे आज भी याद है जो मैंने 25 साल पहले सुना था कि आप जैसे होते हो ना, ऐसे ही आपके पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं? पड़ोस। नहीं तो आप करोड़पति होते तो नई बस्ती में नहीं चले जाते, सही ना? पड़ोस बदल देते ना। Yes. उसने भी कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं किया, उसके भी दादा का मकान था, तुम्हारे भी दादा का मकान था, वो भी 40 साल से रहे, तुम भी 40 साल से रहे। Yes. उसने भी कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं किया, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए अकाउंट में हो गए, 2 करोड़ होंगे, फिर क्या करोगे? बोले अभी नई जगह पे रहना चाहते हैं, हमारे सिटी में 1 करोड़ का बंगला बनना है, वहां जाएंगे। पड़ोस चेंज हुआ ना। अभी कौन पड़ोस में होगा तो महीने का 2-5 लाख रुपया कमा रहा है, वही 1 करोड़ का घर लेगा ना। यही लेगा। तो वही है, पड़ोस को बदलो। ये ड्रीम स्टीलर है। हमारे आसपास दोस्त हो, रिलेटिव नौकरी करते हो तो नौकरी वाले, अरे भैया 9 से 5 काम करने यार, हर महीने तनख्वाह आती है ना। अरे भैया कब कोरोना आ जाएगा, कब ऑफिस बंद हो जाएगी, कब छुट्टी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा बेटा। और आज कॉर्पोरेट की क्या हालत है, कोई नौकरी करने वाले बंदे को पूछो। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनी में मैं आज भी ट्रेनिंग देता हूं। बॉस 50,000 रुपया मैक्सेनर में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां 50,000 के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते आपको मालूम नहीं है। हमारे गुजरात में एक कहावत है, नौकरी, उसका नाम नौकरी। नहीं करने जैसा काम है वो नौकरी है। बट हम बोले हर महीने पगार आता है ना, भाई साला यहाँ रोज देते हैं, वो दिखता नहीं है। बोले हर महीने आता है ना, तो हर महीने वहां भी भाई 9 से 6 काम करना पड़ता है, तब आता है। वहां जाके बैठ जाओ हफ्ते भर, मैं नहीं करूंगा काम, वो भी निकाल देगा, राइट? तो ये ड्रीम स्टीलर है, उससे दूर रहो। और एक बेहतरीन चीज है ना, पावर ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। हम पावर ऑफ एसोसिएशन दूसरी चीजों में मानते हैं। हमारा कोई भी धर्म संप्रदाय ज्ञाति है तो उसके सबके मंडल होते हैं ना, बराबर। अभी देखो गणपति चल रहा है तो गणपति महोत्सव, तो उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे। जुम्मे की नमाज है तो पूरी मस्जिद भर जाती है, राइट? तो ये क्या है, वो पर्पस के लिए लोग इकट्ठा। मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है ये धंधे में, क्योंकि ड्रीम स्टीलर की बात सुनते हो। ये पर्पस है, उसके पीछे भी लोग जुड़ने चाहिए भैया। ये चीज है, ड्रीम स्टीलर से दूर रहो, ऐसे लोगों की संगत में रहो जो सफल है, राइट अप्रोच। शट योर ईयर्स फॉर द ड्रीम स्टीलर, उससे मिलना बंद कर दो। रोज सुबह अपलाइन के संपर्क में रहो, डाउनलाइन कुछ नहीं है, डाउनलाइन को दोस्त बना लो, अपलाइन को दोस्त बना लो। पिक्चर देखने भी जाना है, बोले अपलाइन को चलो पिक्चर देखने जाना है, साथ में जाओ। घूमने जाना है तो उनका फैमिली आपका फैमिली लेके जाओ। नेगेटिव बात तो कोई नहीं करेगा। और घर वाले भी पॉजिटिव हो गए, जो मना कर रहे हैं आज के मत करो मत करो, बोले देखो इसकी फैमिली कितनी खुश है, उसकी बीवी आपकी बीवी को समझाएगी कि मेरा शौहर तो इतना पैसा लेके आता है, मैक्सेनर से ये इनकम हो रही है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो ना, हम नहीं रहते। देन you should never engage in a discussion with other people about direct selling। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM में 10 लाख रुपया नहीं कमाया, उसके साथ बहस नहीं करनी। देखो मैं तो गुजराती आदमी है कि जहां प्रॉफिट मिले ना वो काम करने का। मैक्सेनर मेरे को बहस करने का पैसा नहीं देती है तो भैया माफ करो, आप नहीं मत करो, बहुत अच्छा है। हम नहीं तेरे को क्या मालूम, ये कंपनी है, ये उसको नहीं इंटरेस्ट है भैया। आप क्या करते हो, उसके साथ बहस में उतरते हो। क्या मैं उसको कन्विंस कर दूंगा, क्या बोलते हो, कन्विंस कर दूंगा। भैया गधे से घोड़ा नहीं बनता। उसको नहीं मालूम है ये इंडस्ट्री का पावर है क्या है, समझे ना। हम उसको समझाने, उसको कन्विंस मत करो, कोई जरूरत नहीं है। लोगों को छोड़ना सीखो। एब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, भैया ये गलती माफ करो, ये मत करना। जिंदगी भर आपका अपलाइन एक्टिव है, आपका स्पॉन्सर एक्टिव है नहीं है, आपका
आपसे ज्यादा समझदार नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात बट उसकी बुराई मत करो। मैं तो बोलता हूँ किसी की बुराई मत करो। नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग है अच्छाई का बिजनेस, और जीवन भी अच्छाई का है। किसी का बुरा बोल के हमारे दिमाग को हम क्यों खराब करें? आपको मालूम है अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये टॉपिक से थोड़ा हट के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ। हम बोलते हैं ना आदमी दिमाग से सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा, Yes. उसको समझनी है। आप ये बोलो ना कि भाई मेरे पास मर्सिडीज है, मैं रोज का 1 लाख रुपया कमाना, तो वो मान लेगा। मैं खुश हूं तो वो मान लेगा। मान लेगा। आप बोलो मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मेरे से कुछ नहीं हो, तो वो भी वो मान लेगा सही। तो अच्छी बात करो ना भाई, रोज सुबह उठ के अच्छा बात करो, Yes. शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का। आज सुबह मैं उठा, भैया कितने ही लोग आज सुबह नहीं उठे, ये दुनिया वाले समझे ना। आप उठे हो, शुक्रिया अदा करो कि आज मेरे दिन, नया दिन शुरू हो रहा है। पॉजिटिव सोचो। एब्यूजिंग स्पॉन्सर, बुराई करोगे ना तो देखो आपने आपके स्पॉन्सर की बुराई करी, लेकिन आप तो आपके स्पॉन्सर से पावरफुल हो ना, तभी तो उसको बुराई करो। इसको आता नहीं है भाई कुछ, मैं उससे बेटर प्लान दिखाता हूँ, बहुत गलतियां करता है। अभी क्या है, उसने तुम्हारे जैसे 2 को स्पॉन्सर किया, 3 को किया, तुमने 30 को किया है, वो 30 तुमको गालियां देंगे, तो किसको ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी? तुमको। वो भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छे, सबको अच्छा रखो ना भाई। सही बात। एब्यूजिंग स्पॉन्सर, नेवर 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 नेवर। जिस दिन नींद में भी ये ख्याल आया कि मैं मेरी स्पॉन्सर की बुराई करूं, उस दिन समझ लो तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। नीचे डाउन। आज आप अपने माँ बाप को चूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका स्पॉन्सर भी, मैंने पहले भी बताया था, माँ बाप के बाद आपकी अपलाइन और स्पॉन्सर आपके हितेच्छु होते हैं। आपका स्पॉन्सर है, उसका जिंदगी भर धन्यवाद करो। हेल्प करे ना करे, समझदार हो ना हो, आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आपसे कम कमा रहे हो, फिर भी वो था तो आप सिस्टम में आए, वो था तो आप मैक्सेनर में करोड़ कमाएंगे, वो था तो आपको स्पॉन्सर किया गया, वो था तो आपको पहली बार उसने प्लान दिखाया। तो हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेवर एवर एब्यूजिंग स्पॉन्सर। आपकी अपलाइन भी आपको यही बोलेगी, आपकी डाउनलाइन भी आपको यही बोलेगी। कभी भी आपके स्पॉन्सर के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बनना है, क्योंकि मैंने बताया उसने आपके जैसे 5 लोगों को ज्वाइन किया है, आपने 50 को दिया है, 50 का नेगेटिविटी आएगा तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। राइट, सही बात। राइट अप्रोच अच्छे से, वो करे नहीं करे भाई थैंक यू, भाई थैंक यू। हर स्टेज पे बोलो मेरे स्पॉन्सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मेरे को ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में शामिल किया। यदि उसने मुझे प्लान नहीं दिखाया होता, यदि उसने मुझे ये बिजनेस में नहीं ज्वाइन किया होता, यदि उसने मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया होता, तो आज जो मेरे 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में वो नहीं आए होते। हमेशा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू करो। तो ऊपर वाला भी क्या बोलेगा, अच्छी बात करोगे। मैं करोड़ कमाना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि भाई हमारे जबान पे सरस्वती माँ 24 घंटे में एक बार आती है, 24 घंटे में एक बार। हम अच्छा बोलते हैं मैं करोड़ कमा रहा हूँ, और वो माँ सरस्वती माँ क्या बोलेगी, तो तथास्तु। वो क्या बोलेगी, आप दुआ मांगोगे कबूल। ऊपर वाले ने कबूल कर ली, भाई 1 करोड़ चाहिए, मेरे को करोड़पति बनना है, और वो बोले कबूल, तो हो गए ना कबूल। भाई वो कौन सी दुआ कबूल होती है, कौन सी प्रार्थना कबूल होती है, हमें मालूम नहीं है। बुरा बोलोगे तो बुरा होगा, बुरा सोचो ही मत। उतना कष्ट क्यों दे रहे हो दिमाग को भाई? अच्छे के लिए आए हो। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री अच्छाई की है। जो अच्छाई नहीं करेगा वो नेटवर्क में सफल नहीं होएगा। बिल्कुल। ये मेरा 28 साल का तजुर्बा है भैया। जब मैंने चालू की थी ना ये इंडस्ट्री, तब मेरी 23 साल की उम्र थी। मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि ये बच्चा क्या हो, तब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की भी समझ नहीं थी। हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी। पहले लोगों को समझाना पड़ता था, मिडल मैन नहीं रहेगा और ये पैसा आएगा। दोस्तों अब ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई। राइट अप्रोच रखो, सही बात करो, समझे ना। जब भी नेगेटिव बोलने का दिमाग में आए ना, मुंह बंद कर, ऐसा करके, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। स्पॉन्सर जो आपका है,
वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ स्पॉन्सर शुड बी अ वॉरियर। और स्पॉन्सर जो है, मैंने आपको बताया, वो आपको बिजनेस में लेके आता है, आपको चलना सिखाता है। सबसे पहले हम भी जब छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमें सब कुछ किया था ना, वो भी सब कुछ करेगा, उंगली पकड़ के चलाएगा। तो उसको कभी भी नेगेटिव मत बोलो। अभी सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये 7 गलतियां लोग करते आए हैं, आपको नहीं करनी है। क्या करना है वो सीखने के पहले क्या नहीं करना है, हमने वो आज सीख लिया। ठीक है ना? तो आपको ये जो ट्रेनिंग का वीडियो है वो बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज है लॉयल्टी। आज कोई भी बंदा होता है ना, मैंने पहले भी बताया, ऊपर वाला भी चेक करता है कि ये बंदा करोड़पति बनने के लायक है कि नहीं है। और देखो, जो आदमी, हम कोई भी छोटा मोटा पान का गल्ला वाला, या आपको ने चाय वाला भी देखा होगा, सुबह जब वो चाय पहली बनाता है ना, तो वो पहली चाय है ना, वो धरती को समर्पित करता है। और पहली रोटी हमारे घर में बनती हो तो गाय के लिए हम अलग निकालें, पहला निवाला है वो ऊपर वाले को याद करके हम अलग रखते हैं। राइट? तो कभी भी कंपनी की, अपलाइन की बुराई मत करो, क्योंकि ये कंपनी हमारे को रोजी दी है। आज हमेशा ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो कि मैक्सेनर आज जो है उससे 10 गुनी बढ़े। कंपनी का एक वीडियो देखा, 2030 में कंपनी 1000 करोड़पति बनाने वाली है। और वो 1000 करोड़पति आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम ये दुआ करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो कंपनी से मेरी रोजी रोटी चलती है वो कंपनी और बढ़े। आप में से तो नासिर साहब का फोटो सबने देखा है, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो नासिर साहब को मैं मिला हूँ। उनके साथ मैंने 4 घंटा मीटिंग की है, थैंक्स टू मेरे स्पॉन्सर है जावेद शेख, गांधीनगर रहते हैं, बराबर। वो जावेद साहब की बदौलत ये कंपनी जब लॉन्च हुई उसके पहले हमने उनके साथ 4 घंटे मीटिंग करी थी। इतने बेहतरीन इंसान थे। आज अरबाज सर, उन्होंने जो बीज बोया है उसको आगे लेके जा रहे हैं। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस वाला कंपनी का मैनेजमेंट है, यंग डायनेमिक हमारे मैनेजमेंट के एमडी साहब है, हमारे नेशनल प्रमोटर असलम साहब है, हमारे पास एक से एक बढ़िया लीडर है, हमारे पास एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आने वाले वक्त में मैं आपको लिख के देता हूँ, यदि खाली आप ये बिजनेस में टिक के रहे, सिस्टम से काम किया, तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबको ये ट्रेनिंग में आए हो तो आखिर में एक ही चीज कहता हूँ कि वक्त है, वो वक्त बहुत ही क्रूशियल। आज कभी कभी मीटिंग में मैं देखता हूँ कि लोग कमाते हैं तो मुझे भी दुख होता है। आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आपको आपकी टीम को लगातार ट्रेन करते रहना है। लोग आए नहीं आए, इनवाइट करते रहना है, क्योंकि कोई भी बंदा, मुझे नहीं मालूम कौन सा एक लाइन ट्रेनिंग में जो ट्रेनर है, स्पीकर है, वो अपना एक्सपीरियंस लगा के आपके साथ बात करते हैं, उनके जिंदगी का निचोड़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज असलम सर यही प्रयास करते हैं कि रोज उनका, मैंने देखा है, कोई भी टॉपिक पे एक वीडियो आता है, रोज एक वीडियो आता है, रोज एक वीडियो आता है। कभी प्रोडक्ट पे आ गया, कभी आज भी रीपरचेस प्लान के ऊपर उन्होंने वीडियो डाला। कल 3 साल काम करने से क्या फायदा है। हर बंदा जो सीनियर है, जो दिल से मैक्सेनर करता है, वो हर बंदा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। बट भैया मीटिंग में तो आओ। बार बार एक ही चीज कहते हैं। ये हमारे जावेद सर जो मेरे स्पॉन्सर है, मेरे भाई है, और उनकी बदौलत मुझे मौका मिला था नासिर साहब के साथ मीटिंग करने का। और आज मैं मैक्सेनर को कभी भी मेरे बिजनेस के तरीके से नहीं देखता। मैं एक ही चीज देखता हूँ, जावेद भाई और मेरा रिलेशन करीबन 18 साल पुराना है, असलम भाई के साथ मेरा रिलेशन 20 साल पुराना है। तो एक कंपनी मेरे लिए भी, मैं भी एक कंपनी का हिस्सा हूँ और कंपनी भी मेरे परिवार का, मैक्सेनर एक हिस्सा है। तो दोस्तों यही मान के काम करिए, अगला 3 साल 1000 दिन डेडिकेटेडली, कमिटेडली, सिस्टम के साथ, अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ ये 7 गलतियां किए बगैर काम करें। और लास्ट में एक ही चीज, छोटी सी एक कविता जो हमेशा मुझे प्रेरित करती है, और मैं सालों से वो कविता सबको कहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है,
नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार गिरती है, फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इंसान हैं, हमारे लिए आखिर में कवि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसको सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप अगली बार जब भी ट्रेनिंग में आए, आपका नेक्स्ट रैंक बन के आए, तभी हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।